भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, उड़ान योजना में 900 से अधिक मार्गों को दी गई है मंजूरी। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध, कहा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने। और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई गई शरद पूर्णिमा, चंद्रमा की दूधिया प्रकाश में बनी खीर का किया गया वितरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने के साथ साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर में अधिधम्य दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बौद्ध भिक्षु मौजूद थे। हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत 900 से अधिक मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है और इनमें से 350 से अधिक मार्गों पर हवाई सेवा चालू हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिससे पूर्वांचल का समग्र विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 वर्ष में एनडीए सरकार लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल रही है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। यह संयुक्त सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को यह भरोसा भी हो गया है कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेगी नहीं, भले ही वो कितना भी ताकतवर हो। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई और अन्य भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों का आह्वान किया कि वे नए भारत के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। प्रधानमंत्री ने कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आने वाले 3-4 सालों में देश के अंदर 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन के वाटर पोर्ट भी तैयार हो जाएं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि विद्युत लाइनों एवं उपकरणों के रखरखाव के लिए मानक संधारण प्रक्रिया लागू की गई है। पूर्व में लाइनों एवं उपकरणों का रखरखाव वर्ष में 2 बार किया जाता था, जिससे अब एक सतत प्रक्रिया बनाया गया है। इसमें वर्ष भर अलग अलग उपकरणों एवं लाइनों का संधारण किया जा रहा है। इसके कारण तकनीकी व्यवधानों में कमी आई है। इस प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक विशेष मॉड्यूल बनाया गया है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय के लिए अधोसंरचना विकास के अतिरिक्त विद्युत व्यवधान में कमी लाने के लिए नियमित संधारण की मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। विद्युत उपभोक्ताओं से दूरभाष पर कनिष्ठ अभियंता से लेकर प्रमुख सचिव स्तर तक एवं स्वयं ऊर्जा मंत्री द्वारा भी चर्चा कर शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है तथा विभाग की कार्य प्रणाली का फीडबैक लिया जा रहा है। समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानून किसानों के हित में हैं और इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। यह बात भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कल भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 6,40,000 दिव्यांगजनों की संख्या है और देश की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 2,67,00,000 है। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के जरिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का भी पूरा प्रयास कर रही है। श्री आठवले ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5,10,000 छात्रों को केंद्र सरकार का स्कॉलरशिप भी मिलती है।
मौजूदा वर्ष में प्रदेश सरकार ने स्कॉलरशिप के लिए 335 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस राशि की मांग को पूरा करने के प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 3 करोड़ 63 लाख और 55,000 जनधन खाते खोले गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 19 लाख 18 हजार लोगों को लाभ मिला है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के लगभग 24 लाख 55 हजार लोगों को आवास की सुविधा मिली है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री आठवले ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर राज्यों को सोचना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ आज प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। कलेक्टर देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, निवाड़ी, टीकमगढ़, सतना और अलीराजपुर बीसी में शामिल नहीं होंगे। प्रदेश में बुधवार को 54,738 कोरोना जांच की गई। कुल 9 कोरोना के नए पॉजिटिव प्रकरण सामने आए। इनमें से भोपाल और सागर में 1-1, धार में 4 और इंदौर में 3 नवीन पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जबकि 6 कोरोना रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। मंगलवार को 1,15,266 व्यक्तियों को वैक्सीन डोज लगाई गई। प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 69,08,700 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल बड़वाह से सलकनपुर मार्ग में खातेगांव से गुजरते हुए अजनास के किसानों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। मंत्री श्री पटेल ने देवास कलेक्टर को दूरभाष पर खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। किसानों की शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा अजनास समिति सेवक सुरेश केवट को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने खातेगांव एसडीएम को मौके पर आकर खाद वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि खाद वितरण व्यवस्था की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। पूरे प्रदेश में कल शरद पूर्णिमा धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। राजधानी भोपाल के मंदिरों और बड़ी झील में शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हीरों की नगरी पन्ना में कल अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार शामिल हुए। क्षेत्रीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्य रूप से यह रास रात को ठीक 12 बजे चंद्रमा की धवल चांदनी में शुरू होता है। आगरमालवा जिले में भी आस्था और श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा मनाई गई। इस मौके पर मंदिरों को आकर्षक रूप में सजाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में चंद्रमा की धवल रोशनी में पकाई गई खीर का भगवान को भोग लगाकर उसका प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। सीहोर जिले में शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। उधर होशंगाबाद जिले में शरद पूर्णिमा मनाई गई। यहाँ के नर्मदा घाटों विशेषकर सेठानी घाट स्थित काली महादेव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया गया। जबलपुर, शाजापुर, नरसिंहपुर, कटनी, धार, खरगोन सहित अन्य जिलों से भी शरद पूर्णिमा उत्साह से मनाए जाने के समाचार मिले हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। मुंबई की विशेष मादक द्रव्य अदालत ने कार्डेलिया क्रूज मादक द्रव्य मामले में आर्यन खान और 2 अन्य अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए मीडिया के पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। शहडोल जिले में मनरेगा योजना में लापरवाही बरतने पर 10 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
और हरदा जिले में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वच्छता के लिए जागरूकता लाई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, उड़ान योजना में 900 से अधिक मार्गों को दी गई है मंजूरी। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध, कहा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने। और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई गई शरद पूर्णिमा, चंद्रमा की दूधिया प्रकाश में बनी खीर का किया गया वितरण। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।